हेलो, वेलकम बैक इन बैंकिंग फाउंडेशन बैच। हमने पजल की शुरुआत कर ली थी, कल बेसिक क्लास किया था, आपके डाउट्स आए हैं, उसको मैंने पीपीटी में शामिल किया है और उसी से आज का लेक्चर शुरू करेंगे। हम पहुंच चुके हैं दूसरे पैटर्न पे। आज एक डिफरेंट पैटर्न का पजल सॉल्व कराऊंगा आपको मैं। ऑक्यूपेशन बेस्ड है, कुछ चीज़ें शामिल की गई है, बहुत मुश्किल नहीं है, जैसा मैंने आपको बता रखा है कि चूँकि अपन क्या कर रहे हैं, अभी बेसिक फाउंडेशन बैच पढ़ रहे हैं, उसमें हमें काम ऐसा करना है कि जिस बच्चे ने कभी पजल नहीं पढ़ा हो वो आसानी से सॉल्व कर पाए। समझ आ रही बात? तो आइए चलते हैं उस चैप्टर की तरफ जो चैप्टर आपको किसी भी एग्जामिनेशन जो बैंकिंग से रिलेटेड है उसमें पास भी करा सकता है और रोक भी सकता है। 50% मोर देन 50% मार्क्स यहीं से आता है, चाहे प्री की बात कर ले या फिर मेंस की बात कर ले, राइट। बट उससे पहले लेक्चर अगर पसंद आ रहा हो, समझ आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो, थोड़ा सा बूस्टअप रखो। चीज़ें शेयर करने और सब्सक्राइब करने की होती है। आपका हर एक शेयर, हर एक सब्सक्रिप्शन जो है अजीब तरीके का अलग ही पॉजिटिव वाइब मुझे देता है, काम करने के लिए बहुत एनर्जाइज कर देता है, राइट। चलिए देखो, अगर आपने पहले से पढ़ रखा है इस पैटर्न के पजल को, पॉज कर दो मुझे और फिर सॉल्यूशन करिए। अगर आपने नहीं पढ़ रखा है देन लेट्स गो टुगेदर, सॉल्व करते हैं अच्छे से। क्या लिखा है? देयर आर 7 एम्प्लॉय, 7 एम्प्लॉय है ए से लेके जी तक, ABCDEFG इन अ बैंक। डिफरेंट डेजिग्नेशन है, कौन कौन सा? चेयरमैन, प्रेसिडेंट, GM, AM, BM, PO एंड क्लर्क। These designation are in the decreasing order. क्लियरली मेंशन कर दिया है। क्या लिखा है? चेयरमैन इज द सीनियर मोस्ट डेजिग्नेशन एंड क्लर्क इज द जूनियर मोस्ट डेजिग्नेशन। इतनी इंफॉर्मेशन जो दी गई है वो बहुत ध्यान से हर पजल में रीड करना चाहिए। कई बार देखा है मैंने बच्चों के साथ क्या होता है, वो नीचे का सॉल्यूशन डायरेक्टली वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से बेस दे रखा हो पजल का, ऊपर छोड़ देते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा रहता है इंपॉर्टेंट जो गड़बड़ कर देता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस पर 30 सेकेंड्स का टाइम स्पेंड करिए, ज़रूरी है ये, राइट। अब क्या लिखा है? ईच ऑफ देम लाइक डिफरेंट कलर हो, इसमें से अलग अलग कलर पसंद है ये। अब क्या लिखा है? ओनली 2 persons are senior than the person who likes blue। तो मैं इसमें सबसे पहला काम क्या करूंगा? अच्छा, मुझे एक ऑर्डर तो पता है, वो किसका? डेजिग्नेशन का। डेजिग्नेशन में अपने कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से सीनियर से जूनियर की तरफ या जूनियर से सीनियर की तरफ, आपको जैसा ठीक लगे वो कर लीजिए। मुझे क्या ठीक लग रहा है? सबसे ऊपर सीनियर और नीचे जूनियर। तो मैं सबसे पहले क्या लिखने वाला हूँ? मैं लिखने वाला हूँ सबसे ऊपर ये चेयरमैन। चेयरमैन के बाद क्या है बेटे? चेयरमैन के बाद है क्या? प्रेसिडेंट, ठीक है। प्रेसिडेंट के बाद क्या है? GM, CM नहीं भाई, GM। GM के बाद क्या है? AM। AM के बाद क्या है? BM। BM के बाद क्या है? PO। और PO के बाद क्या है? क्लर्क। सबसे डिमांडिंग PO का, जिसके लिए अपन प्रिपरेशन करते हैं। एवरी टाइम ख्वाब होता है कि बैंक में PM जो हज़ारों बच्चे लगे हुए हैं लगातार, और हम भी इनफैक्ट उसी के लिए लगे हुए हैं। चलिए अब क्या है? ओनली 2 persons आर सीनियर देन द पर्सन हु लाइक्स ब्लू। तो बेसिकली हमसे क्या कह रहा है कि भाई इसको ब्लू दे दो। क्या मैं एक ही में सॉल्व करूंगा? आंसर है नहीं। मैंने ये दूसरा क्या बना दिया? अजम्पशन। क्या ये ज़रूरी है? 100%। क्वेश्चन ईजी हो, टफ हो, डजंट मैटर, अजम्पशन बनाना ही बनाना है आपको एवरी टाइम। डन? इतना क्लियर? यस। अब क्या लिखा है? ई इज अ क्लर्क एंड लाइक्स रेड। ई के बारे में डेफिनेट इंफॉर्मेशन दे दिया। ई क्लर्क है। ओ वेट, ये लिखने की जरूरत कहाँ है भाई? वो तो हमने लिख रखा है। कौन सा कलर पसंद है इसको? रेड। तो ई और रेड मैंने यहाँ पर पुट कर दिया। इज इट क्लियर? यस। आगे क्या लिखा है? 2 persons आर जूनियर टू द पर्सन हु लाइक्स ग्रे। ग्रे तो हमने ये दे दिया किसको? ग्रे को। ये दे दिया किसको? ग्रे को। क्यों? क्लियर लिखा है कि उससे 2 लोग जूनियर है। अब देखो, अभी तक दोनों चीज़, जितनी चीज़ें मैंने लिखी वो सब सेम है, हो सकता है एक में सॉल्व हो जाए, लेकिन मैं रिस्क नहीं लेता हूँ। मेरी सजेशन, एडवाइस, रिक्वेस्ट सब है कि आप भी रिस्क ना लिया करो। नेक्स्ट क्या लिखा है? डी इज प्रेसिडेंट। बहुत डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन है। डी प्रेसिडेंट है, डी दे देते हैं। कलर क्या पसंद है बाद में मेंशन कर लेंगे अपन। डी
F इज सीनियर देन A, हु इज सीनियर देन G। अब सुनो क्या लिखा है, इधर लिख देता हूँ मैं। F जो है सीनियर देन A है, ये लिखा है ना, F इज सीनियर देन A, यस। हु इज सीनियर देन G, और इंटर्न जो A है वो G से सीनियर है, डन। सीनियर देन G, हु इज़ नॉट अ PO, और G के बारे में इंफॉर्मेशन है कि बेटा इस G को इस पोजीशन पर तो मत रखना। बट क्या इन दोनों के बीच में और कोई आ सकता है? आ सकता है। क्या इन दोनों के बीच में और कोई आ सकता है? आ सकता है। क्या ये इमीडिएटली सीनियर जूनियर गिवन है? हमें नहीं पता। तो हमारे पास जितने कॉन्फ़िगरेशन है उसमें हम F को यहाँ रख के, A को यहाँ रख के G यहाँ रख सकते हैं, F को यहाँ रख के A को यहाँ रख के G यहाँ रख सकते हैं, F को यहाँ रख के A को यहाँ रख के G यहाँ रख सकते हैं, नहीं G नहीं रख सकते, रेड। अब जैसे ही मैंने यहाँ पुट कर दिया कि यहाँ पर E 100% है, G के लिए इस पर मना कर दिया, तो G के लिए ऑप्शन क्या क्या बच रहा है? अब देखो, आप चाहो तो G ये पुट कर लो, G ये पुट करोगे तो A ये पुट कर लो, और A ये पुट कर लोगे तो F ये पुट कर लो। पॉसिबल है क्या? हाँ पॉसिबल है, डन, यस। क्या दूसरी पॉसिबिलिटी भी है? हाँ, G यहाँ पुट कर लो, A यहाँ पुट कर लो, और F को ये ना देके F को ये दे लो। क्या ये पॉसिबल है? 100% पॉसिबल है। क्या इसके अलावा भी ये जंक्शन पॉसिबल है? फिलहाल यस, अंटिल अनलेस आगे ना पढ़ लूँ। क्या मैं चाहूँ तो G को यहाँ पुट करके, A को यहाँ पुट करके, F को यहाँ पुट कर दूँ? कर सकते हैं, 100% श्योरिटी से कर सकते हैं। करना चाहिए, ऑफ कोर्स करना चाहिए। मैं खुद के लिए सॉल्व करता तो ये 1 2 3 ये, और ये 1 2 3 100% डाल के चेक तो ज़रूर करता। आगे रीड कर लेते हैं। आगे देख लीजिए क्या लिखा है। लिखा है A डज नॉट लाइक ब्लू। अब यस, हो गया ना क्वेश्चन का सॉल्यूशन। कह रहा है ए को ब्लू पसंद नहीं है, इसका मतलब हमारे सॉल्यूशन में अगर मैं जी को यहाँ पुट करके ए यहाँ रखता तो गलत हो जाता। तो अब ये वाली पोजीशन जी, ये वाली पोजीशन ए, और ये एफ तो 100% करेक्ट है। लेकिन दूसरा अगर हमने ये जी को दिया तो ये हमें ए को देके और ये अपन एफ को दे सकते हैं। ए की पोजीशन यहाँ लेने के लिए जी हम यहाँ लेके यहाँ ले रखते, वो गलत हो जाता, क्योंकि क्लियरली बोल दिया ए को ब्लू पसंद नहीं। समझ आई बात? क्लियर हुआ? यस, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। आपको बेसिक समझना है। मैं पजल सॉल्व नहीं कर रहा, मेरा बिल्कुल ये मनसा नहीं है कि मैं 2 मिनट में पजल सॉल्व करके उड़ा दूं और मैं आपको ये बता दूं कि मैं तो टीचर हूं, मैं 10 साल से पढ़ा रहा हूं, बहुत एक्सपीरियंस है मेरे पास, हीरो हूं मैं। नो, आई डोंट वांट दिस काइंड ऑफ थिंग। आई वांट यू टू अंडरस्टैंड द वे आई एम इनकलकेटिंग द डेटा फ्रॉम दिस पैसेज। मैं कैसे निकाल रहा हूँ डेटा को, कैसे पुट कर रहा हूँ, मेरा मेन ये इंटेंशन, और यही समझना आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है, आगे चलिए। आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है बी लाइक्स ब्लैक। देखो इसमें जहाँ कहीं भी बी आएगा ब्लैक आ जाएगा, तो कहाँ कहाँ पॉसिबल है? इस वाले कन्फिग्रेशन में बी और ब्लैक पॉसिबल है, बी और ब्लैक पॉसिबल है। इस वाले कन्फिग्रेशन में हमारे पास जहाँ पे देख लो 1 2 3 4 5 6 तो क्लियर है, तो ये पोजीशन बी और ब्लैक के लिए 100% सूटेबल है। इसमें 2 ऑप्शन है। ठीक है, आगे क्या लिखा है? नीदर सी नॉर ए लाइक्स येलो। कह रहा है कि सी और ए को येलो पसंद नहीं है, तो हमारे पास इस वाले पोजीशन पर येलो पुट नहीं करेंगे, और फॉर्चुनेटली ए इसी में है, इस साइड भी, तो यहाँ पर येलो पुट नहीं करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है सी और ए का, तो इसमें ई बी जी ए डी ई, तो ये तो सी को मिल गया। और अगर हम यहाँ पर येलो नहीं दे रहे तो येलो इस दोनों में से कहीं भी आ सकता है। क्या इसमें वो वाली कंडीशन है? देख लेते हैं। हमारे पास ई जी ए एफ डी क्लियर है। हमारे पास 2 ऑप्शन बच रहा था, सी और बी। सी और बी क्या अभी क्लियर होगा? नहीं होगा, थोड़ा और आगे चल लेते हैं। बस ध्यान ये रखना पड़ेगा कि नीदर सी नॉर ए लाइक्स येलो, उसको पुट करना है। डन। एफ इज़ नॉट चेयरमैन, क्लियर लिख दिया कि एफ चेयरमैन नहीं है। इस इंफॉर्मेशन से 2 चीज़ें क्लियर हो गई। पहला कि ये अजम्पशन गलत हो गया, दूसरा कि इस कन्फिग्रेशन में ये एफ की पोजीशन हो गई, ये बी की पोजीशन हो गई, और बी के पास कलर कौन सा था? ब्लैक, वो हमने पुट कर दिया। अगर हमने ये पुट कर दिया तो हमारे पास एक ऑप्शन बचा किसका? एक बी डी एफ ए जी एफ सी की पोजीशन है, एफ नहीं,
ये सॉरी एफ ऑलरेडी यहाँ पर पुट कर रखा है, तो यहाँ पर किसकी पोजीशन हो गई, सी की पोजीशन हो गई। अब आपको ए और सी को येलो पसंद नहीं है, तो डी को क्या पता चल गया कि यहाँ पर येलो पुट करना है। क्या ये क्लियर हो गया? यस। एफ इज़ नॉट चेयरमैन, क्लियर। बी इज़ नॉट पीओ, बी पीओ नहीं है, तो बी के बारे में इन्फॉर्मेशन भी हम दे भी नहीं रहे, ये इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा है, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी। अब आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है उसको पुट कर लीजिए। अगर ए और सी दोनों को, तो हमने येलो की कंडीशन ऑलरेडी पुट कर ली है। अब ए और सी के कलर के बारे में क्या अपन क्लियर हो पा रहे हैं? एक बार रीड कर लेते हैं दोबारा, क्या लिखा है? ओनली 2% सीनियर देन पर्सन हु लाइक्स ब्लू, ब्लू से सीनियर 2% है, ठीक है। ई इज़ क्लर्क एंड लाइक रेड, ई क्लर्क है लाइक रेड। 2% आर जूनियर टू द पर्सन हु लाइक्स ग्रे, ग्रे से नीचे। डी इज़ प्रेसिडेंट, डी प्रेसिडेंट है। एफ इज़ सीनियर देन ए हु इज़ सीनियर देन जी हु इज़ नॉट अ पी ओ, जी पी ओ नहीं, करेक्ट है। ए डजेंट लाइक ब्लू, हाँ हो गया क्लियर। ए को ब्लू भी नहीं, ब्लू भी हमने ऑलरेडी किसी को दे रखा है। ब्लैक, येलो, ब्लू, ग्रे, रेड क्लियर है, ओके। बी लाइक्स रेड, बी को ब्लैक पसंद है। नीदर सी नॉर ए लाइक येलो, सी और ए को येलो पसंद नहीं है, ओके। एफ इज़ नॉट चेयरमैन, बी इज़ नॉट पी ओ। तो हमारे पास जो कलर बच गया वो कौन कौन सा बच गया, एक बार चेक कर लेते हैं इधर से। हमने कलर्स में रेड पुट कर दिया, हमने येलो, ब्लैक और ब्लू, ग्रे पुट कर दिया। पिंक और ऑरेंज की बात है, तो पिंक और ऑरेंज की कंडीशन यहाँ पर पिंक और ऑरेंज और पिंक और ऑरेंज पुट कर लीजिए, ये हो गया क्लियर। समझ आई बात? अब देखो, मैं इस पजल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी भी पजल की बात कर रहा हूँ। आपको जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ दिमाग में रखना है वो क्या, एक बार टाइम देख ले। हाँ, आपको जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ दिमाग में रखना है वो ये रखना है कि जब आप पजल की शुरुआत करते हो तो सबसे पहले जो बेसिक पैसेज की इंफॉर्मेशन है उसको बहुत ध्यान से पढ़ के जो स्ट्रक्चर फ्रेम कर सकते थे अपन उस स्ट्रक्चर को फ्रेम कर लीजिए। अगर आप स्ट्रक्चर फ्रेम कर लेते हो तो आपका 80% पजल वहीं सॉल्व हो जाता है। अब क्या करना है, जो इन्फॉर्मेशन एम्बिग्यूअस है, उलझा हुआ है, फंसा हुआ है, उसमें से क्लियर इन्फॉर्मेशन निकाल के और हमें इसमें पुट करनी है। मैं ये नहीं कहता कि सारे पजल बहुत आसान होंगे और सारे पजल बहुत मुश्किल होंगे। कुछ लाइंस ऐसी होती है, मैं 10-12 साल से पढ़ा रहा हूँ, मेरे लाइफ में भी कुछ लाइन ऐसे आ जाते हैं जहाँ पर मैं अटक सा जाता हूँ और थोड़ा टाइम लगता है। आपके लाइफ में भी पॉसिबल है ये, तो मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि सारे पजल्स यूँ ही सॉल्व हो जाएंगे, बट अगर आप एक पैटर्न वाइज एक तरीका बना लेते हैं और उस पैटर्न को रिलीजियसली फॉलो करते हैं तो आपका पजल ईजिली सॉल्व हो जाएगा, बाकी बच्चों की तरह मुश्किल नहीं होगा। पहली बात। दूसरा क्या समझाना चाह रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मैं पैनल का यूज़ कर रहा हूँ। मैं जब अजम्पशन बनाता हूँ और कोई चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि मेरे रिक्वायरमेंट का नहीं है, मैं फटाक से ऐसा हाथ रखूँगा, यहाँ से इसको ऐसा डिलीट कर दूँगा, हटा दिया। आपके पास वो ऑप्शन नहीं है क्योंकि आप कॉपी और पेन का यूज़ कर रहे हैं। तो आप करेंगे क्या, आप करेंगे कि पेजेज जहाँ आप लिख रहे हैं वहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया था ना ये वाला नेगेटिव या अजम्पशन, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन पजल में आती हो जो डायरेक्टली आप पुट नहीं कर पा रहे हो, उसको इतना क्लियर लिखिए साइड में ताकि उसको दोबारा चेक करने के लिए पैसेज रीड ना करना पड़े। आप अगर दोबारा पैसेज में एंटर कर गए इसका मतलब है कि आप पजल में उलझ गए, आपका टाइम ख़राब होगा, आपके लिए चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि पजल सॉल्व करते हुए पैसेज एक ही बार पढ़ना है ऊपर से नीचे तक, उसमें सॉल्यूशन हो जाना चाहिए। इनके सॉल्यूशन नहीं होता हो, पजल थोड़ा मुश्किल हो, तो जो एक्स्ट्रा डेटा है, जो डेटा हम डायरेक्टली पुट नहीं कर पा रहे हैं, उसको एक सर्कल के अंदर बहुत क्लियर वे में सजा के लिखिए ताकि जो बचा हुआ है तुरंत एलिमिनेशन चेक करेंगे और उसको पुट कर देंगे। मैं समझता हूँ कि ये कहना इतना आसान नहीं है क्योंकि जब अपन पेपर का प्रैक्टिस करते हैं, मैं भी आपके लाइफ से गुजरा हूँ, आप जिस स्टेज में भी है, जब पेपर का प्रैक्टिस करते हैं तो प्रेशर होता है। मैं बड़ी इजीली आसानी से बोल रहा हूँ, आसानी से सॉल्व कर रहा हूँ, उस टाइम प्रेशर होता है कि भाई 20 मिनट में 30 क्वेश्चन अटैम्प्ट करके 30 करेक्ट करने, तभी आज के कट ऑफ में आ पाएंगे जो कट ऑफ की हालत है। तो रहता है कि भाई ये खट 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 ऐसा लिख दो, बट उसी में प्रैक्टिस इसकी भी करनी है कि थोड़ा क्लियर और साफ लिखें ताकि दोबारा अपन उसको रीड कर पाए। इज़ इट क्लियर एंड ओके? यस। अगर मेरी इतनी कही गई बातों, इस पजल को समझाने के पैटर्न में से एक भी वर्ड आपके दिमाग को थोड़ा और शार्प करता है, आप जिस स्टेज पर है, तो मैं ऐसा मानूंगा कि मेरी लाइफ सक्सेसफुल है। मैं जो सोच रहा हूँ मैं वो कर पा रहा हूँ। डन। इसमें से कुछ भी अगर आपको अच्छा लगता हो, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।
और अच्छे पजल्स के साथ, और अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ, और अच्छी बातों के साथ। टिल देन स्टे हैप्पी। जय हिंद।